नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज़ में। इस समय हम मौजूद हैं बुलंदशहर के सदर विधानसभा में और आपको मिलवाने जा रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी जी से, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी, सदर विधानसभा में मतलब इससे पहले अभी भी जो है आपकी भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं, तो जो है आप इस सदर विधानसभा की जनता के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या उनके लिए क्या मुद्दे लेकर आ रहे हैं? मुद्दे तो वैसे कोई मैम है नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही सारे मुद्दे पूरे कर दिए हैं, लेकिन जो कुछ 5 साल में मुद्दे रह गए उन्हें आपके बच्चों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लो आदरणीय योगी जी जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, यहाँ पे सुशासन का राज है, अमन चैन है, राम राज है। और जो आतंकवादी हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, जैसे हमारा प्रतिद्वंदी पे 37 केस हैं, मोस्ट वांटेड रोटी भी चला रहा है, तो पहले भी हमने इन मोस्ट वांटेडों को और अपराधियों का इलाज करा देने योगी जी ने, और अब आगे भी इनका करते रहेंगे। अपराध हमारे योगी जी प्रदेश में होने नहीं देंगे, माफियागिरी नहीं होने देंगे, कोई किसी गरीब आदमी को सताएगा नहीं, किसी के घर मकान पर कोई कब्जा नहीं करने देंगे। ऐसी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय जी की सोच है। सभी पार्टियों के अलग अलग प्रत्याशी हैं और सभी वोट मांग रहे हैं, तो जनता आपको ही वोट क्यों? भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं और आदरणीय योगी जी जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से डबल इंजन की सरकार ने इतना विकास कार्य करा है, कभी 70 साल में नहीं हुआ। विकास का पहिया बराबर बहुत तेजी से दौड़ रहा है। अब मेडिकल देखो, कितने मेडिकल बनाए उत्तर प्रदेश में, एयरपोर्ट बनाया जेवर में, फिल्म सिटी बनने जा रही है। एक से एक काम जो 70 साल में नहीं करा, वो आदरणीय मोदी जी ने 7 साल में कर दिया और योगी जी ने 4.5 साल में कर। जब काम हम कर रहे हैं मैम, तो वोट किसको देगी जनता? बुलंदशहर का अपना एक अलग इतिहास है और जो है बुलंदशहर में रोजगार को लेकर आप क्या करेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जितना रोजगार मिला पहले कभी नहीं मिला। अच्छा, तो आप यहाँ पर ऐसे साधन, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि वैसे दिल्ली यहाँ से दूर नहीं है, लेकिन लोग जाते हैं, तो जो है यहाँ की जनता बाहर ना जाके क्यों ना यहीं पर रोजगार? अभी एयरपोर्ट बनना, कितने आदमियों को रोजगार बनेगा, फिल्म सिटी बननी है, कितने रोजगार में जाने की जरूरत नहीं है। बुलंदशहर में इतना विकास हो जाएगा, इतनी इंडस्ट्रीज लगी जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सबको यही रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। अच्छा, जो है अभी तक आपने ऐसा क्या किया है कि जनता जो है आपसे प्रभावित हो? और आपने अब तक तो भारतीय जनता पार्टी के कार्य गिनवाए कि बीजेपी ने कर, लेकिन आपने ऐसा क्या कार्य किया जिससे जनता आपको प्रभावित होकर आपको ही मुखिया बनाया? मैं 2017 में जिला पंचायत सदस्य भारतीय जनता पार्टी से थे और 2017 में मैं अध्यक्ष जिला पंचायत बुलंदशहर बना। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और जो भारतीय जनता पार्टी है कि भी देश के निर्माण के लिए काम करती है, गुंडों माफियाओं को जेल भेजने का काम करती है, अपराध मुक्त जिला उस समय हमने करा। और जितने भ्रष्टाचारी सपा और बसपा टाइम के थे, जिन्होंने यहाँ सपा बसपा के टाइम में सब जिला पंचायत की ज़मीनें बेच दी थी, अवैध निर्माण कर दिए, मॉल बना दिया, उन सब की मैंने जाँच शुरू कर दी। और वो बिल्कुल मैं आश्वस्त करता हूँ कि आने वाले टाइम में वो भ्रष्टाचारी झेल जाएंगे। पब्लिक को ये पता पड़ गया था कि भाई ईमानदार आदमी है, तो इस वजह से सबका प्यार मेरे प्रति इसने तभी से ही है। अच्छा, सदर विधानसभा के मैदान में आपको जो है टक्कर देने वाला कौन? कोई नहीं है टक्कर में। अच्छा, कोई टक्कर नहीं है। एक तरफा वोट? एक तरफा वोट है। अच्छा। मुझे नहीं भारतीय जनता पार्टी को जा रहा, मैं उनका छोटा सा कार्य करता हूँ। अच्छा, शिक्षा बहुत ज़रूरी आपको पता है, और एक टैगलाइन भी है कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो जो है लोग यही चाहेंगे कि वो जिसे चुने वो शिक्षित हो। तो जो है आप अपनी शिक्षा के बारे में थोड़ा सा अपने दर्शकों को BA ऑनर्स मैथ पूरा नहीं कर पाया था किसी कारणवश, BA ऑनर्स मैथ मैंने करा है। और उसके बाद लास्ट वाली साल में किसी कारण बीमार हो गया, तो कर नहीं पाया उसको लास्ट में। अच्छा, BA ऑनर्स आप पूरा नहीं कर पाया। अच्छा, तो शिक्षा के लिए कुछ सोच रखा है आपने? बहुत बढ़िया सोच रखा। आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी की सोच है कि हर बच्चा शिक्षित हो, हर गरीब शिक्षित हो। मैंने उसमें पहले भी जिस दिन पर्चा दाखिल करा कहा, मैंने कहा आदरणीय जी मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में मैं प्रयास करूँगा कि हर अपने 4 मेरे मंडल हैं कि वहाँ पे एक छोटे बच्चे जो नहीं आ सकते उनके लिए विधायक पाठशाला का बनाने का प्रयास करेंगे कि जितने IPS IAS या रिटायर्ड हैं, 60 साल से ऊपर के लोग हैं, जब भी उन्हें टाइम मिले, मुझे भी टाइम मिलेगा, जाके वहाँ जाके उन्हें बच्चों को शिक्षा देंगे। जितने भी बच्चे आएंगे तो पूरा कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, अंत्य उदय से भारत उदय, जो अंतिम पायदान पर आदमी बैठा है उसकी मदद करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। भारतीय जनता पार्टी गरीब, मजदूर, बेसहारा दिल, तो इसी का तो काम करती है, देश निर्माण का ही तो काम करती है।
मेरा आखिरी सवाल है प्रदीप जी आपसे कि अक्सर जो है जनता की शिकायत होती है कि चुनाव के समय तो सभी आते हैं जनता के पास, लेकिन जब चुनाव बीत जाने के बाद जो जीतता है वो फिर दोबारा लौट कर जनता के बीच नहीं आता है। तो जनता का मतलब ये भ्रम आप कैसे दूर करेंगे, कैसे यकीन कर लेंगे? मैम मुझे हंसी आती है, अभी कोरोना काल था, 2 साल तक कोरोना काल चल रहा, अब भी है। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही की कार्यकर्ता बंधु, पदाधिकारी बंधु, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी लगातार जिन आदमियों के बीच में जाते रहे, लगते रहे, और सीमित संसाधनों के बाद भी हमने कोरोना को कवर करा। आदरणीय मोदी जी हमें बताते रहे, जो बताते रहे उसी रास्ते पे हम चलते रहे। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो दुख दर्द में हर जनता के साथ खड़ी रहती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी जान जोखिम में डालकर भी लोगों के बीच में जाता रहा, जिस पे जो भी था, चप्पल थे, जूते थे, नाश था, वो गरीबों को देते रहे। मतलब ये मान के चले कि जो एक लाइन है, अगर जनता आप पर भरोसा जताती है कि जो है जनता खोज में और विधायक मौज में, ये लाइन नहीं? नहीं, हम जनता के बीच में बने रहेंगे। कोई सी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के अलावा सपा, बसपा, कांग्रेस सब क्वारंटाइन थी, एक भी जनता के बीच में नहीं गई, तो जनता इन्हें कैसे वोट करेगी? एक अपराधी को वोट करेगी, एक बदमाश को वोट करेगी, जिसे सपा ने गुंडे को वोट टिकट दे रखा है? क्यों जनता लाइक करेगी? क्या बाहुबली खड़े रहेंगे, एक गरीब आदमी मिलने आएगा उससे? एक शरीफ आदमी के लिए, मैं राम की माला जपने वाला आदमी हूँ, वो उसका अगर आप पूछोगे उसके बारे में, बदमाश के बारे में, अभी 1 महीने पहले यहाँ 50 राउंड गोली चली है उसके ऊपर। वो जिन्ना जयकारा लगाते हैं, पाकिस्तान के जय जयकार करते हैं, ऐसे आदमी को वोट करेगा? अरे हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान की तो बात करो भाई। यहाँ दिवाली कौन मनवाएगा? दिवाली तो हिंदुस्तान में मनेगी ना, पाकिस्तान में थोड़ी मनेगी। पूरा का पूरा पाकिस्तान ये सोच रहा है बाबा ने इतने बढ़िया काम करे हैं, पूज्य महाराज जी ने, वो तो ये सोच रहा है पक्ष भाई बाबा को उतार लो, लेकिन बाबा उतरेगा नहीं। जनता का प्यार अपार है। आज मेरे साथ चल कर देख लेना, एक गांव में भी 1000 आदमी इकट्ठा हो जाएगा। मेरी फेसबुक चेक कर लो, एक आप भेजो मेरे साथ, एक गांव में 1000 आदमी इकट्ठा हो जाएगा। बच्चा नहीं रहे, बच्चा, माँ, सब होंगे वहाँ आशीर्वाद देने के लिए। क्राइम रिकॉर्ड की बात करी आपने कि मतलब जो है, तो क्या मतलब अब आपने चर्चा करी दी है, तो क्या मतलब आप पर, वैसे अक्सर देखा जाता है कि जो मतलब जितने भी राजनीति में लोग होते हैं उन पर मुकदमे होते ही होते हैं, तो क्या आपके साथ ऐसा? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं है। सपा कार्यकाल में मैं दरअसल ऑयल का काम करता था, तो एक ऑयल से संबंधित मेरे खिलाफ मुकदमा हुआ। कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है, व्यापारी से संबंधित एक मुकदमा है। चलिए प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अक्सर जो जनता की शिकायत रहती है कि जो है चुनाव अब बीत जाने के बाद जनता खोज में और विधायक मौज में, प्रदीप चौधरी जी ने कहा कि अगर जनता उन पर भरोसा जताएगी तो वो बिल्कुल ये लाइन जो है जनता के दिल से मिटा के ही रहेंगे। फिलहाल के इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार एम न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।